लेबनान में इजरायली फाइटर्स को खुली छूट, नेतन्याहू ने यह कह दिया। यहां पर हल्का सा अहमद साहब रखिएगा, नेतन्याहू का अहमद साहब का रखिएगा। नेतन्याहू ने दक्षिण लेबनान में मौजूद अपने सैनिकों को खुली छूट दी है। बगल में देखिए इजराइल कैटेज और बेन गेवर दोनों के बयान में दिखाने वाला हूं। नेतन्याहू और इजरायली रक्षा मंत्री की अपनी सेना को साझा आदेश है, आईडीएफ को हर सीधे और उभरते खतरे को तुरंत खत्म करने का हुक्म है। लेबनान में से सेना नहीं हटाने पर ट्रंप का दावा। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। नेतन्याहू से बात कर सुलझाएंगे मामला, ट्रंप ने कहा। अहमद साहब He said it publicly. अगली बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए जरा। नेतन्याहू जानबूझ के बढ़ा रहे तनाव, दिखाइए जरा बड़ी खबर। कतर के पीएम अल थानी का नेतन्याहू पर आरोप, दिखाइए ब्रेकिंग और बाइट। आज जो पश्चिम एशिया के देश हैं वो इजराइल के इस एग्रेशन से परेशान है। जाहिर तौर पर ये सब लोग देवर बैकिंग इजराइल। अब मैं किताब का नाम ले रहा हूं यहां पर, टारगेटिंग तेहरान। ये सभी लोग इजराइल के नजदीक इसलिए आए थे क्योंकि इन सबको इस बात का खौफ था कि ईरान कहीं न्यूक्लियर वेपन ना बना ले, और ये इस चीज को लेकर ईरान इजराइल आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब इजराइल जो है वो इस युद्ध का एक ऐसा एग्रेसर बन गया है जो कि रेन इन नहीं हो रहा है। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज अभी इस वक्त क्या सोच रही है, क्या स्ट्रैटेजी है उनकी? निशान देखिए, मिडिल ईस्ट में आपको देशों को अलग अलग करके देखना होगा। यूएई इजराइल के साथ खड़ा है, हालांकि देखिए वो इजराइल के पूरी तरह से साथ है, अमेरिका के साथ है, उसके बावजूद खुलकर वो भी नहीं कहते हैं कि हम इजराइल के साथ इस तरह से हैं। हालांकि उनके तमाम तरह के एसोसिएशंस हैं, मिलिट्री एसोसिएशंस भी हैं। लेकिन कतर और सऊदी अरबिया को आप अलग तरह से देखें, क्योंकि सऊदी अरबिया और यूएई तो आपस में भी इनके बीच में बहुत राजनीति है। सऊदी अरब और यूएई, मतलब सऊदी अरब नहीं चाहता है कि यूएई ताकतवर हो, यूएई अपनी ताकत को बढ़ाए, यूएई चाहता है कि वो सऊदी अरब से ज़्यादा ताकतवर हो। कतर की अपनी एक अलग पोजीशन है। तो अभी आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि सऊदी अरबिया, कतर, ओमान ये साइड कर रहे हैं ईरान के साथ, क्योंकि उन्हें लगता है कि ईरान ने जिस तरह से इस युद्ध में अपनी भूमिका को, पहले वो वेट एंड वॉच की स्थिति में थे और अब वो चाहते हैं शांति। जाहिर सी बात है वो समझते हैं कि अमेरिका उनकी उस तरह से मदद नहीं कर सकता है। अगर ईरान हमले करेगा तो वो सीधे उन पर हमले करेगा, और अमेरिका उनको उस तरह से बचाव नहीं कर पाया है इस युद्ध के दौरान जैसा वो उम्मीद कर रहे थे। तो ये उन पर जाहिर हो गया है। इस वजह से दे डू नॉट वांट कि ये स्थिति वहां पहुंचे जहां पर युद्ध हो और इसकी वजह से उन्हें सबसे ज्यादा खामियाजा उठाना पड़े, इसलिए भी वो इस शांति को चाहते हैं। दिखाइए बिग वॉल, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, क्या है ब्रांडिंग। 24 घंटे नहीं टिका समझौता, ध्यान से देखिएगा, नितिन होल्ड करिएगा। ये देखिए काली बाप, ईरान के स्पीकर, इन्होंने इनसे हाथ मिलाने से मना कर दिया। क्या कहा? ट्रंप की धमकी के बाद हम वॉकआउट कर गए। जेडी वेंस ने कहा ईरान के साथ 9 घंटे तक बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि कुछ ये लोग कंफ्यूज रहते हैं, इनके बारे में कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। अगली खबर दिखाइए जरा। अब देखिए, ईरान ने कहा अनफ्रीज्ड फंड के इस्तेमाल का ईरान करेगा फैसला, यानी जो हमारा पैसा रिलीज किया जाएगा उसका फैसला हम करेंगे। ट्रंप ने कहा अनफ्रीज फंड से सिर्फ अमेरिका से खरीदना होगा खाने पीने का सामान। इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए, 24 घंटे नहीं टिक पाया समझौता। ये देखिए, ईरान ने कहा अमेरिका को तेल बेचने का प्लान है ही नहीं। ट्रंप ने कहा ईरान को अमेरिका को बेचना होगा ऑयल, वो भी सस्ते दाम में। ईरान का ऑयल दुनिया में सबसे अच्छा ऑयल होता है बाय द वे, क्रूड ऑयल। ये देखिए, ईरान ने कहा आईएईए की ईरान में एंट्री तय नहीं है, हम अपने पुराने रूल पर कायम है। ट्रंप ने क्या कहा? ईरान में इंस्पेक्शन के लिए जाएगी आईएईए टीम। आगे दिखाइए, ये देखिए, ये कहानी आपके सामने है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आप मुझे बताइए समझौता टिका या टूट गया। पहली बड़ी खबर इस वक्त, ईरान के चीफ जस्टिस का अमेरिका पर बड़ा हमला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी हार, दिखाइए जरा। अमेरिका पर गुलाम हुसैन मोहसिन एजाई का दावा। अगली बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए, चेंज करिए जरा नितिन, चेंज करिए निवास और शॉट्स। ये देखिए, ईरान समझौते पर नहीं टिका तो लेंगे एक्शन। ब्रेकिंग, ये देखिए, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की ईरान को नई धमकी। ब्रेकिंग और बाइट, ईरान के सही रास्ते पर ना आने पर भुगतने होंगे नतीजे। नितिन इसको संभाल के रखिएगा। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। अमेरिका ईरान के बीच चल रही बातचीत टूटी। ब्रेक करिए। ईरानी स्पीकर कालीबाफ का अमेरिका पर बड़ा आरोप। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। एयर फ्लाइट के अंदर से उन्होंने बयान दिया। ट्रंप की धमकी के बाद कालीबाफ ने बीच में छोड़ी मीटिंग। दबाव पर और धमकी के बीच कभी नहीं होती बातचीत, कालीबाफ ने यह कहा। अमेरिका ईरान की बातचीत टूटी। ट्रंप की धमकी के बाद कालीबाफ ने बीच में छोड़ी मीटिंग। बड़ी खबर, ईरानी स्पीकर कालीबाफ का अमेरिका पर बड़ा आरोप। ट्रंप ने ईरान के राष्ट्रपति और बातचीत टीम को धमकाया। धमकी की खबर मिलते ही ईरानी डेलीगेशन ने छोड़ी मीटिंग। होल्ड इट नितिन,
यहीं पर अगली खबर दिखाइए, यहीं पर एक वर्जन ये है, लेकिन इसको काउंटर करने वाला इनका वर्जन जो है वो मैं यहां पर दिखा रहा हूं। नितिन अगली खबर यहीं पर ब्रेकिंग और शॉर्ट करिए इसी की ग्राफिक्स के साथ। आइए जरा बड़ी खबर, ईरानी कूटनीतिज्ञों को समझना बेहद मुश्किल और पेचीदा, ये कहा है जेडी वेंस से। आमिर साहब, An intentional move on their part. How did you interpret what happened? No, I mean, I trust me, I've spent a lot of time dealing with the Iranians over the last few months. Sometimes I find them extremely confusing as negotiators. There was a moment yesterday. सुना आपने? अब आइए जरा पहले ट्रम्प वाली ब्रेकिंग और शॉट और बॉल लीजिएगा, फिर गालिबाफ की ब्रेकिंग और शॉट बॉल लीजिएगा, और फिर दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। सीधे चलिए सुमेरा के पास। सुमेरा, सारी कंडीशंस तो उल्टी पड़ रही हैं, सारी कंडीशंस उल्टी पड़ रही हैं। उन्होंने कुछ कहा, ये कुछ कह रहे हैं, ये क्या समझौता करने गए? मुझे तो ऐसा लग रहा है फेस सेविंग के लिए एक जॉइंट स्टेटमेंट आना था, वो भी नहीं आया। फाइनली कतर और पाकिस्तान ने कुछ रिलीज कर दिया। पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स हम समझ सकते हैं कि उनके लिए ये बहुत बड़ा मेक और ब्रेक सिचुएशन थी। निशान, देखिए ईरान के अंदर एक ये समझ है या उनके भीतर एक अंडरस्टैंडिंग है कि उनको यकीन नहीं है, उनको पूरी तरह से अमेरिका पर, इजराइल पर यकीन नहीं है। ईरान को ऐसा लगता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा कमिट कर देंगे या वो बहुत ज़्यादा ऐसे साथ में खड़े होकर फोटो ऑप करते हुए दिखाई देंगे तो एक वहाँ पर आप समझिए कि इस वक्त मुहर्रम चल रहा है, इस वक्त वहाँ वो हर दिन हर समय अपने सुप्रीम लीडर को के गम को मना रहे हैं, यानी उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और बार बार अपना जो दुख है वो जताते हैं। तो वो एक इस वजह से साथ नहीं दिखना चाहते। दूसरा, अगर अभी साथ दिखेंगे और फिर बैक स्टैब होगा तो वो उनके लिए फिर वो फेस सेविंग कुछ नहीं रह जाएगी, इसलिए भी साथ नहीं आए हैं। लेकिन ईरान, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? ये जिस तरीके से अभी भी ट्रम्प धमकियां दे रहे हैं, कल भी धमकी दी, उस दिन धमकी का तो नतीजा हम सबने देख लिया। कैसे रिएक्ट कर रहे हैं ये लोग? देखिए, ईरान के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है कि उनको यकीन नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जेसीपीओ जब साइन किया था तो बहुत कुछ उन्होंने गुड फेथ में कर दिया था और फिर बाद में जब सैंक्शंस हटाने की बाकी बातें सामने आई तो वो नहीं हुआ। इस वजह से वो इस वक्त अब एक एक कदम को फूंक फूंक कर रख रहे हैं। उनका ये मानना है कि अगर आप जो वादा कर रहे हैं, आप पहली शर्तों को लागू करेंगे तब हम कुछ करेंगे। यानी देखिए, उन्होंने अभी भी आईएए के इंस्पेक्टर्स को अगर जाना था, उसको इजाज़त देनी थी तो वो उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने अपने इनरिचमेंट को लेकर कुछ नहीं किया है। उनको ये भी लगता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट उनके पास अब एक ऐसा कार्ड है। अगर ये बात फेल होती है, लेबनान में इजराइल नहीं मानता है, जो कि उन्होंने डाल दिया है, जो अहम शर्त है कि पीछे हटना होगा इजराइल को, उन्हें नहीं लगता है कि आसानी से हटेगा इजराइल। लेकिन अगर नहीं हटता है तो फिर उनके पास हॉर्मुज है, उनके पास ये तमाम बिंदु हैं, वो कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम इंतजार करेंगे, हमें यकीन नहीं है, आप एक कदम उठाएंगे, हम एक कदम उठाएंगे।